जम्मू कश्मीर में लगभग 10 साल के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। वहीं आपको बताते चले कि पहले चरण में रिकॉर्ड नामांकन किए जाने के बाद अब दूसरे चरण के लिए 310 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर की 26 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। आपको बताते चले कि 25 सितंबर 2024 को होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर रामबन एसएसपी कुलबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रामबन जिले की कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही अच्छी है। संसदीय चुनाव के दौरान भी स्थिति अच्छी थी और लोगों में अच्छी संख्या में मतदान किया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी मतदान अच्छा हो। सिचुएशन रामबन डिस्ट्रिक्ट की अभी तक तो बहुत बढ़िया। रिसेंटली एक इलेक्शन पार्लियामेंट का हुआ है जिसमें माहौल एकदम से बढ़िया हुआ और शांतिपूर्वक सभी लोगों ने वोटिंग की है। हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इस दौरान में भी अभी असेंबली इलेक्शन में भी वोटिंग अच्छी हो और अच्छा माहौल हो, शांति का माहौल हो, अमन और सुकून के साथ लोग वोट डालें। हमें डोडा की साइड से जो इंसिडेंट्स हुए हैं और बाकी कहीं से भी उधमपुर में इंसिडेंट्स हुए उनका पूरी जानकारी है, उसको ध्यान में रखे हुए हैं। और हमें ये भी मालूम है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एक साइड से कुलगाम और दूसरी साइड से अनंतनाग के साथ भी टच करता है। हमें ये भी ध्यान में रखते हुए हमने उसका इंतजाम यहाँ पे रखे हुए हैं। हमारे पास डिप्लॉयमेंट काफ़ी आ गई है और उसके लिए हमने एक खाका तैयार किया हुआ है कि किस तरह से अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसको कैसे अनकैटल करें। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। देखिए, इलेक्शन हुआ है तो स्टार कैंपेनर्स आएंगे, कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर्स आके चले गए हैं। इसी टाइप से एक्सपेक्टेशन है कि बाकी पार्टीज भी फॉलो करेंगी। जैसा भी हमें रिपोर्ट्स मिलेंगी उसके लिए हम जितनी भी ज़रूरत है सिक्योरिटी फोर्स की वो वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे और उनका फुल प्रोटेक्शन करके उनके प्रोग्राम्स को कामयाब बनाएंगे। ये बहुत ही आपने जेन्युइन पॉइंट पूछ लिया। बेसिकली मैं ही बोलने वाला था, आपने सवाल ही पूछ लिया। अभी कुछ चीज़ें बीच में आएंगी जिसमें ड्रग्स को लेके भी चीज़ें होंगी और लोग ड्रग्स यूज़ करेंगे और उसके लिए हमने पूरा अपने SHOs और SDPO सभी को बता के रखा है कि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ड्रग्स के लिए। वो हमारा कोई भी हो, कोई का मतलब है कोई भी हो, इसके लिए हम एक बंदे को भी स्पेयर नहीं कर सकते। सीधा ड्रग्स चलाए या ले, सलाखों के पीछे से के अलावा कोई और जगह नहीं है। वो सीधा क्लियर और साफ सुथरा मैसेज है। दूसरा, मिस इंफॉर्मेशन की कैंपेन वो सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जा सकती है। उसके लिए सोशल मीडिया का मॉनिटरिंग का हमने सिस्टम बनाया हुआ है। हम सोशल मीडिया के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बताना चाहते हैं सभी को कि कई लोग बहुत शौक में कुछ बातें कह देते हैं और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। पब्लिक की ट्रेंक्विलिटी और पब्लिक का अमन अमान में फर्क पड़ता है। मैं इस आपके माध्यम से उनको सूचित कर देना चाहता हूँ कि इस टाइप की कोई कैंपेन न करें, नेगेटिव चीजों को फैलाने की कोशिश न करें। अगर आपका कहीं पे कोई भी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपनी बात रखिए, उसके ऊपर गौर किया जाएगा, उसके लिए रास्ता ढूंढा जाएगा। लेकिन नेगेटिव कैंपेन ना हो। नेगेटिव कैंपेन होगी तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मामला खंडासा थाने के एक गांव में का है, जहां पर एक दलित किशोरी के साथ गैर समुदाय के युवक के द्वारा दुष्कर्म किए जाने के मामले में खंडासा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए एक्टिव मोड में आ गई है। आपको बताते चले कि गुरुवार की रात थाना क्षेत्र के विनायकपुर मोड़ पर पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पैर में गोली लगी है। आपको बताते चले कि जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। खंडासा पुलिस टीम के द्वारा देर रात वाहन चेकिंग की जा रही थी। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रात करीब 9 बजे सतनापुर नहर के
विनायकपुर मोड़ पर रोका गया था और रोके जाने पर संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। वहीं आपको यह भी बताते चले कि आत्मरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा फायरिंग किए जाने पर एक के दाहिने पैर में गोली लगी है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। 9 बजे थाना खंडासा पुलिस द्वारा अपराध की दृष्टि से सतनापुर नहर के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी उन्हें मोटरसाइकिल से दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी तथा गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास किया। प्रत्युत्तर में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के पैर में लग गई। वह गाड़ी के साथ वहीं गिर गया। उसका दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। पूछताछ में घायल व्यक्ति ने अपना नाम शहबान पुत्र मोहम्मद वारिस निवासी ग्राम रायपट्टी थाना खंडासा बताया तथा फरार व्यक्ति का नाम मोनू पुत्र यार मोहम्मद बताया। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि दोनों अभियुक्तगण थाना खंडासा पर पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 192/24 धारा 64/351 2 BNS व 325 SC/ST एक्ट व 3/4 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त हैं। अभियुक्त शहबान के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व बिना नंबर की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस पर फायरिंग करने के संबंध में एक अन्य अभियोग अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 109(1) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त शहबान को इलाज के लिए CSC इनायतनगर भिजवा दिया गया है। प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि मामले में लगातार पुलिस के द्वारा जो है सघन जांच की जा रही थी और इसी बीच इन दो आरोपियों को पुलिस के द्वारा जो है चेकिंग के दौरान देखा गया था, जो कि दोनों के दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे। वहीं आपको बताते चले कि इनमें से एक आरोपी के द्वारा पुलिस की ओर फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस के द्वारा एक आरोपी के पैर में जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली मारी गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि अन्य आरोपी, जो कि दूसरा आरोपी था, वो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। हालांकि आपको यह भी बताते चले कि नाबालिग दलित लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था और जिसके बाद मामले को दर्ज करते हुए पुलिस के द्वारा लगातार इस समय जांच की जा रही थी और जिसमें इन दो मुख्य आरोपियों में से एक आरोपी को फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है, तो वहीं दूसरा अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के मधुबनी में दुकानदार ने 10 रुपए का विवाद में ग्राहक की चाकू मारकर हत्या कर दी। जो आपको बताते चले कि घटना फुलपारस थाना क्षेत्र के मुरली चौक की बताई जा रही। बताया जा रहा है कि फुलकारी गांव के 20 वर्षीय राहुल कुमार मुरली चौक पर स्थित राजीव कुमार के नाश्ते की दुकान में नाश्ता करने के लिए गए थे और 30 रुपए के भुगतान में से एक 10 रुपए के जो पुराना का नोट होता है उसको लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और जिसके बाद राजीव ने राहुल कुमार के पेट में चाकू मार दिया। चाकू लगने से राहुल की दर्दनाक मौत हो गई है। वही घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भेज दिया है, तो वहीं छापेमारी कर राजीव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वही आपको यह भी बताते चले कि मामले को लेकर राजीव सहित 5 लोगों पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। नाश्ता करने के लिए दुकान पे गया। वो जो है नाश्ता 30 रुपया का किया, उसमें से जो है एगो 20 रुपया का नोट एगो 10 रुपया का नोट दिया, उसमें से 10 रुपया का नोट फटा हुआ था। इसी के कारण तो कौन मार दिया? मार दिया राजीव कुमार साहब। क्या नाम था मृतक का? राहुल कुमार। गिरफ्तारी हुई क्या? हाँ, हुआ एक आदमी। और कितने लोग शामिल हैं? शामिल जो है 5-6 आदमी है। इसके वो फरार है। हाँ। कौन गांव का घटना है? घटना हुआ है फुलकाही का। मृतक का गांव है फुलकाही। हाँ। अथी हुआ है, घटना हुआ है मुरली चौक पर। थाना फुलपरास। वो जो है तो हमरा के तो पता लगल कि मार दांगा भेले, तो हम सब जी चीज पहुँचलिए तब पता देखलिए कि चाकू मार। की नाम है? राहुल कुमार। राहुल कुमार कहाँ घर है? फुलकाही। एहिमे गिरफ्तारियो भेले? एगो भेले हैं। की नाम है? राजीव शाह। राजीव शाह।
लगभग 3 बजे 3:15 बजे। कौन थाना के मामला है? फुलपरास थाना। कौन गांव में घटले घटना? कौन गांव में घटना घटले है? मुरली के इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ बिहार के मधुबनी से संवाददाता पांडव कुमार जी जुड़ गए हैं। तो पांडव जी, आज जो जान की कीमत है वो इतनी सस्ती हो चुकी है कि मात्र 10 रुपए के पीछे एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। क्या है मामला, बताएं। ये मामला मधुबनी जिला के फुलपरास थाना क्षेत्र की है, जहां 20 वर्षीय राहुल कुमार मुरली चौक पे नाश्ते की दुकान पे जाकर नाश्ता करता है और नाश्ता के बदले 30 रुपए दुकानदार को भुगतान भी कर दिया जाता है, जिसमें पुराने 10 रुपए की नोट को लेकर के दोनों में विवाद हो गई और विवाद होने के कारण राहुल कुमार के पेट में चाकू मार दिया गया। चाकू लगने से राहुल की मौत हो जाती है। जी पांडव जी, अगर बात की जाए पुलिस के द्वारा इस मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? ये घटना की जानकारी मिलते ही शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हॉस्पिटल भेज दिया गया है और छापेमारी पुलिस कर रही है, जिसमें राजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और परिजनों की तरफ से 5 लोगों पर प्राथमिक दर्ज की गई है। किस थाने क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है? ये मामला फुलपरास थाना क्षेत्र की है, मुरली चौक की ये घटना बताई जा रही है। जी, वहीं पांडव कुमार जी, अगर बात की जाए बिहार में जो दिन पे दिन अब क्राइम जो है जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, जहां बिहार सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि 0 टॉलरेंस की जो है पुलिस व्यवस्था है, लेकिन इस तरीके के मामले कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था पर भी कई तरीके के जो सवाल हैं वो खड़े करते हैं। पांडव जी जी, कहीं ना कहीं पुलिस से भी नाकामी देखी जा रही है। जो आम लोगों की जान सस्ता हो गई है और 10 रुपए पुराने नोट के चलते कर दी गई है। क्या मृतक के शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया गया है? जी, शव को पोस्टमार्टम के लिए प्रक्रिया के लिए आगे भेज दी गई है और पुलिस 5 लोगों पे जो प्राथमिक दर्ज की हुई है, तो पुलिस अपनी काम कर छापेमारी चल रही है, जिसमें एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है पांडव जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, परिजनों की क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? क्योंकि जैसा कि आपने जानकारी दी कि मामले में गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन परिजनों का इस पर क्या कुछ कहना है, जो मृतक के परिजन है? मृतक के परिजन का कहना है कि 20 रुपए का नाश्ता 30 रुपए का नाश्ता किया, नाश्ता का भुगतान भी दिया गया, जिसमें 10 रुपए की पुराने नोट को लेकर के दोनों में विवाद हो गया है। हम लोग को सूचना मिला तो हम लोगों ने घटना पे पहुंचा तो चाकू मार दिया गया था और उसकी मौत हो गई। ठीक है पांडव जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि बिहार में एक बेहद ही शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जो कि मानवता को भी पूरे तरीके से तार तार कर देती है। देखिए, कहीं ना कहीं मात्र 10 रुपए के नोट के पीछे, जो कि नोट बताया जा रहा है जानकारी के अनुसार वो पुराना था और उसकी जो हालत थी उसको देखते हुए विवाद जो है बढ़ा और मात्र 10 रुपए की बहस के पीछे एक युवक की दर्दनाक मौत कर दी जाती, उसकी मौत की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसमें कि आपको बताते चले फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में कार्रवाई जो अभी तक की गई है उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि इस मामले में लगातार पुलिस की ओर से आगे की जांच भी जारी है। लेकिन अगर बात की जाए बिहार में जिस तरीके से लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं और जिस तरीके से लगातार जो अपराध हैं वो अपने चरम सीमा पर पार हैं, तो कहीं ना कहीं यह पूरे तरीके से बिहार सरकार के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी कई तरीके के सवाल खड़े करती है, क्योंकि आज के समय में अब लोगों के बीच में कानून का किसी भी तरीके का भय नहीं रहा है। लोग छोटी छोटी बातों पर मात्र जो है एक 10 रुपए के पीछे विवाद हो जाता है और जिसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसमें कि मौके पर जो कि मृतक है जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसके पेट में चाकू घोंपे जाते हैं और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस के द्वारा शव को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है और जिसके बाद परिजनों को राहुल का शव सौंप दिया जाएगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक ये खूंखार भेड़िए 10 लोगों को अपना निवाला बना चुके हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि वन विभाग की टीम इन्हें पकड़ने के लिए लगातार अपनी रणनीति बदल रही है और इसके बावजूद भी भेड़िए पकड़ से बाहर हैं। हालांकि कुछ भेड़ियों को पकड़ा जरूर गया है, लेकिन बचे बाकी भेड़ियों ने दहशत मचा रखी है। और अब हाल ही में आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर से 10 साल के मासूम बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। बहराइच में मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने बहराइच के हरबख्शपुरा गांव में चलाए गए भेड़ियों के तलाशी अभियान का जायजा भी लिया और जिस पर रेणु सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान लगातार जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा है, 2 भेड़ियों को पकड़ना अभी भी बाकी है। तो आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो भेड़ियों का आतंक जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 15 दिनों में लगातार जो वन विभाग की टीम है उनके द्वारा सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ड्रोन की मदद ली जा रही है, जगह जगह पर नाके बनाए गए हैं, पुलिस व्यवस्था को पूरे तरीके से दुरुस्त करा गया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वन विभाग का अमला पूरे तरीके से विफल साबित हो रहा है, क्योंकि देखिए 4 भेड़िए जो हैं उनको तो पकड़ा जा चुका है, लेकिन जो 2 भेड़िए हैं वो अभी भी पकड़ से बाहर हैं और इन्हीं 2 भेड़ियों ने पूरे तरीके से लोगों के बीच में दहशत का माहौल बनाया हुआ है। और कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि लगातार ये जो भेड़िए हैं वो रात के समय शिकार करते हैं और इनकी जो शिकार करने की जो समय होता है वो कहीं ना कहीं रात का ही होता है और जिसकी वजह से पूरे गांव में इस समय दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि इन आदमखोर भेड़ियों ने अभी तक 10 लोगों को अपना निवाला बना लिया है और जिसमें न जाने यदि वो आगे भी नहीं पकड़े जाते हैं तो न जाने और कितने लोगों को वो अपना निवाला बनाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि हालांकि वन विभाग की ओर से हर जो व्यवस्था है उस पर पूरे तरीके से नजर रखी गई है और हर जगह पर पूरे तरीके से ड्रोन कैमरों के साथ साथ तमाम सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं, लेकिन अभी भी ये जो भेड़िए हैं वो वन अमले को पूरे तरीके से चकमा देने में सफल जो है वो साबित हो रहे हैं। और जिसमें कि आपको बताते चले कि इन 2 भेड़ियों में एक भेड़िए की पहचान की गई है जो कि लंगड़ा है और उसी के दहशत की वजह से पूरे तरीके से जो गांव में माहौल है वो पूरे तरीके से अव्यवस्थित है। कहीं ना कहीं अब लोगों का विश्वास वन विभाग के अमले से भी उठता जा रहा है, क्योंकि देखिए बीते 15 दिनों की बात की जाए तो लगातार जो भेड़िए हैं वो अपना निवाला लोगों को बना रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। और हाल ही में आज की बात की जाए तो आज फिर से एक बच्ची जो कि 10 साल की थी उसको भेड़ियों के द्वारा बीती रात को अपना निवाला बनाया गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमारे देश में मातृशक्ति का मान सम्मान और रक्षा करना हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। बड़े दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल में आतंक का माहौल, डर, हिंसा का माहौल बन गया है। टीएमसी के राज में, मुख्यमंत्री के राज में, जहां महिलाओं के साथ न केवल दुर्व्यवहार बल्कि उनकी हत्याएं भी की जाती हैं, आज पश्चिम बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हमारे देश में मातृशक्ति का मान सम्मान और रक्षा करना हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी होती है। हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है कि यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। और आज बड़ी दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल में जो आतंक का माहौल और जो एक डर और हिंसा का माहौल का तैनात किया गया है पिछले कई वर्षों में, टीएमसी के राज में, मुख्यमंत्री के राज में, जहां मासूम महिलाओं के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं लेकिन उनका खून किया जाता है और कोई एक्शन नहीं, पूरी तरह से फरेब करके लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है।
आज पश्चिम बंगाल में ना महिला सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना आम इंसान सुरक्षित है। और मेरी यही आशा और अभिलाषा है कि जो सर्वोत्तम न्यायालय ने कदम उठाया है उनके परिजनों को न्याय मिल पाए। जो ढोंग रचा जा रहा है विधानसभा में अपरिजिता विधेयक पारित करके नियम और कानून दिखाते हुए, जब स्वयं पश्चिम बंगाल में मेरी मातृशक्ति की रक्षा एक महिला मुख्यमंत्री। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इन दिनों भारी बारिश के कारण आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आपको बताते चले कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। जहां के हालात इतने भयंकर हो गए हैं कि लोग कमर से ऊपर पानी के बीच सड़क पार कर रहे हैं, तो वहीं कई घरों में पानी भरने से लोगों को घरों से बेघर होना पड़ा है। वहीं आपको बताते चले कल यानी गुरुवार को केंद्र सरकार की एक अंतर मंत्रालय टीम के द्वारा आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने पहुंची और जहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत भी की। वहीं आपको यह भी बता दें कि एनडीआरएफ की टीम भी लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।